बड़ी खबर ये देखिए, बीएमसी के चुनाव के जो नतीजे हैं, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को 64 सीटों की बढ़त बता रहे हैं। कल्याण डोंबिवली नगर निगम में कुल 122 सीटें हैं, 64 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बीजेपी प्लस को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है इन रुझानों में। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को 64 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ नागपुर की बड़ी ब्रेकिंग जरा स्क्रीन पर लाइए। इस वक्त नागपुर से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। नागपुर में 151 सीटों में से शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर आगे चल रही है। नागपुर महानगर पालिका में सत्ता बनाने के लिए 76 सीटों की जरूरत है और इस वक्त 65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस आगे चल रही है। बीजेपी नागपुर में इस वक्त चौथी बार सत्ता स्थापित करने के करीब दिखाई दे रही है और नवाब मलिक का भाई कप्तान मलिक चुनाव हार गया है कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ। ये एक बड़ी खबर आ रही है। नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक के हार की खबर आ रही है। ये बुरी और बड़ी खबर नवाब मलिक के लिए आ रही है। इस वक्त हमारे साथ अजीत पवार गुट से भी जुड़े हुए हैं ब्रिज जी। ब्रिज जी, देखा आपने, नवाब मलिक को आपने चुना क्योंकि उनको सेंटर बनाया था, वही आपकी तरफ से चुनाव लड़ने वाले थे। यही वजह है कि महायुति में साथ नहीं थे और अब खबर आ रही है कि उनके अपने भाई अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। हाँ, देखिए, बात बिल्कुल सच है क्योंकि ये तो जनता तय करती है कि किसको उन्हें वोट देना और किसको अपना क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाना है। निश्चित रूप से साहब को हम लोगों को स्वीकार करना होगा। जहां तक बात आदरणीय नवाब मलिक साहब की है, तो वो लगातार जनता के प्रतिनिधि बनके महाराज की सेवा करते रहे और वो हमारी पार्टी के प्रमुख नेता हैं। उनको यदि हम लोगों ने अवसर दिया है वहां पर, तो वो हम लोगों का एक जिम्मेदारी भी थी और हम लोग ये मानते हैं कि नवाब मलिक साहब के ऊपर जो आरोप लगाए गए वो पूरी तौर से गलत है। कि आपको जो है ये चालाकी थी, ये जिम्मेदारी थी कि यहाँ भी रहेंगे यहाँ भी रहेंगे, दोनों हाथों में हम लोग हमारी 10 उंगलियां घी में रखेंगे। रुचिका जी, चालाकी जैसा कुछ नहीं था। ये महाराष्ट्र में हमेशा इस प्रकार से होता है। वहां पर जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उसमें राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़वाते हैं। ये लगातार होता रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। इसके पहले भी ऐसा हुआ है। जैसे कि अभी आप देखिए, इसके पहले तो 2017 के बीएमसी के इलेक्शन थे, उसमें बीजेपी ने भी चुनाव लड़ा था, शिवसेना ने भी चुनाव लड़ा था और उसके बाद दोनों ने मिलकर वहां पे अपनी सरकार चलाई थी। तो मुझे ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि नवाब मलिक साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं और उनकी बेटी भी अभी विधायक है मुंबई से। उन्होंने खुद ने भी चुनाव लड़ा था। तो मैं सोचता हूँ इस मामले में इस प्रकार की बात नवाब मलिक साहब पे, नवाब मलिक खुद चुनाव हार जाते हैं, उनके भैया ये बात अलग है, चुनाव हार जाते हैं और जिस कैंडिडेट के खिलाफ आपने खड़ा किया था उनके भाई को, वो कांग्रेस का कैंडिडेट था, वो चुनाव हार जाते, नवाब मलिक के भाई चुनाव हार जाते हैं। और एक और बड़ी खबर, स्वीकार करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, एटलीस्ट आप लोग ईवीएम तो नहीं कर रहे हैं ना, जो तिवारी जी लगातार सुबह से रट्टा मारे हुए हैं। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर किरण सोनवने भी मौजूद हैं। किरण जी, इस वक्त ये जो जानकारी मिल रही है कि आप लोगों को बढ़त मिल रही है हर जगह से, मेयर इस बार आपको लगता है कि बीजेपी मुंबई में स्थापित कर पाएगी अपना? महायुति का मेयर आराम के साथ होने जा रहा है रुबिका जी, और लोगों ने वहां पे यानी वर्क फ्रॉम होम को नकार कर वर्क फ्रॉम ग्राउंड वाले लोगों को चुना है और महायुति को बढ़त मिल रही है और महायुति का मेयर बनेगा। 6 सीटों के सर नतीजे आ चुके हैं और 6 सीटों के नतीजे जरा दर्शकों को बता दूं। शिवसेना 3 सीटें मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जीत चुकी है। वार्ड नंबर 1 से रेखा यादव, जो कि पहली नॉर्थ इंडियन महिला कैंडिडेट है, वो जीत चुकी है चुनाव। वार्ड नंबर 51 का नतीजा आ चुका है, वर्षा तेमवलकर जीत चुकी है चुनाव। वार्ड नंबर 163 शैला लंदे जो हैं वो चुनाव जीत चुकी हैं। और दूसरे जो कैंडिडेट जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तेजस्विनी गोसलकर वार्ड नंबर 2 से चुनाव जीत चुके हैं। अजीत पाटिल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, वार्ड नंबर 214 से चुनाव जीत चुके हैं। और आशा काले धारावी से 183 वार्ड नंबर से अपना चुनाव जीत चुकी है। 6 कैंडिडेट जो कि विनर साबित हुए हैं मुंबई में। आपके सामने इन 6 के 6 कैंडिडेट्स के नाम
और किस इलाके से, किस वार्ड से जीते आपको बता दिए। तो वार्ड कुल मिलाकर ये देखिए 227 वार्ड, 149 के नतीजे, रुझान माफ कीजिएगा, आ चुके हैं। और वो रुझान बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 79 सीटों पर, इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी प्लस शिंदे यानी महायुति 79 सीटों पर रुझानों में आगे है। पीछे पीछे यूबीटी, दोनों ठाकरे ब्रदर्स 54 सीटों पर रुझानों में आगे हैं। वहां पुणे में भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अकोला में भी भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। लेकिन कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि यहां पर बीजेपी और महायुति की बल्ले बल्ले होती हुई दिख रही है। ये सबसे बड़ी खबर है। मुंबई में ये सब के सब जो जीते कैंडिडेट्स हैं, रेखा यादव, वर्षा तेमवलकर, शैला लंदे, तेजस्विनी घोसलकर, अजीत पाटिल, आशा काले कांग्रेस की हैं, वो चुनाव जीत चुकी हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जो मीटिंग्स और रैलीज की थी लीडर्स की तरफ से, उससे भी ये पता चल रहा है कि जिन इलाकों में ये बड़े लीडर्स पहुंचे थे, उन इलाकों में जीत का जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर दिखाई दे रहा है। जैसे देवेंद्र फडणवीस ने कुल 37 रैली और कैंपेन मीटिंग्स जो है वो की थी, लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा अगर किसी के पाले में जाता है तो वो एकनाथ शिंदे के पास जाता है, जिन्होंने लगभग 54 ऐसे कैंपेन मीटिंग्स और रैलीज को किया था, जिसमें 25 तो पब्लिक मीटिंग थी, 29 रोड शो किए थे। फिर उसके बाद अजीत पवार ने लगभग 25 ऐसे मीटिंग कैंपेन से जुड़े हुए मीटिंग्स और रैलीज की है। उद्धव ठाकरे ने 3 की है, जॉइंट मीटिंग्स नासिक में, थाने में और मुंबई में। राज ठाकरे ने भी 3 की है, जॉइंट मीटिंग नासिक में, थाने में और मुंबई में। लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक भी बड़ी सभा नहीं हुई है। तो जिसने जितनी संख्या में ये रैली और कैंपेन मीटिंग की है, उसकी संख्या आज नतीजों में भी तहसीन पूनावाला साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आप ये बात मानेंगे? कांग्रेस बिग जीरो इन बिग मीटिंग्स, रैलीज और कैंपेन मीटिंग्स। तहसीन आपसे जी, अगर मैंने कांग्रेस को लड़ना चाहिए था। मैंने लगातार आपसे कहा है, मुंबई और पुणे में कांग्रेस का जन्म हुआ है और कांग्रेस को यहाँ पर फाइट करना चाहिए था। और कांग्रेस ने ना सिर्फ ये स्पेस खोया है, उसने मीडिया स्पेस भी खोया है, क्योंकि वो जमीन पे थी नहीं। कांग्रेस ने एक गलती की है, मैं पूरी तरह से मानता हूँ। कांग्रेस को लड़ना चाहिए, क्योंकि आज भी जो कांग्रेस की सीटें आ रही, लोग आज भी कांग्रेस को चाहते हैं और आज भी चाहते हैं कि कांग्रेस रिवाइव हो। लेकिन कांग्रेस अगर लड़ेगी नहीं तो कैसे हो गए? कहां पर कैंपेनिंग हुई कांग्रेस की? ये लड़ाई हो गई देवेंद्र फडणवीस जी और ठाकरे भाइयों के बीच में। हमारे साथ बाकी सारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी आपका तारुफ मैं करवा देना चाहती हूं, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि लगभग अब 11:49 हो गए हैं और अब ये जितने भी रुझान हैं वो नतीजों में तब्दील होने लगेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो सुबह से देखिए, गार्गी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम मुंबई से बीजेपी के नवनाथ की भी खबर आपको दे दें, ये प्रवक्ता रहे हैं, लेकिन इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत अपने नाम हासिल की है। मुंबई से बीजेपी के नवनाथ बन जीत चुके हैं। मुंबई से कुछ अच्छी खबरें आती हुई नजर आ रही है। गार्गी, जो बात आप कल से कह रही थी वो अब मेरे ख्याल से नतीजों में दिख रही है। जी, मैं कल से कह रही थी ना रुबिका, कि ये जो ठाकरे भाई, ठाकरे ब्रदर्स का एक साथ आना, ये सिर्फ मीडिया में है, जमीन पे कोई असर नहीं है, जमीन पे कोई असर नहीं था। और मैं तहसीन के साथ इसमें तो सहमत हूँ कि तहसीन जो मैंने अभी तहसीन को बोला भी ना, सच्ची में कांग्रेस का कोई रैली नहीं था। ठीक है, हम लोगों मैंने तो बीजेपी को वोट दिया, ठीक है, हमने वोट दिया क्योंकि हम विकास के साथ है, विकास के सब लोग। ज्यादातर किशोर जी, आप ये मान लीजिए, जब लोग ये कॉर्पोरेशन के लिए कोई किसी को चुनते हैं ना, ऐसे किसी को चुनते हैं ना अपने रास्ते के लिए, स्कूल के लिए, सीवेज सिस्टम के लिए, सच्ची में कोई धर्म नहीं देखते हैं। कुछ लोग होंगे, हैंडफुल, बहुत सीमित लोग धर्म देखते हैं। तिवारी जी, तो ये जो आप बोल रहे हैं ना, धर्म ये सब कुछ नहीं देखते हैं। उनको जो लगा कि ये काम करने वाले विकास के लिए है, मैंने पहले शुरू में एक बोला था कि त्याने क्या किया, त्याने काय केले मुंबईच्या विकासासाठी, काय केले त्याने, बताइए काय केले, काय केले आहे? मैं इतना मराठी बोल लेती हूँ। कोलकाता माझी जन्मभूमी आहे, मुंबई माझी कर्मभूमी आहे, तो मराठी इतना बोल लेती हूँ।
तो त्याने केले खाए बताइए आप, तिवारी जी, और बताइए ये जो नवनाथ जी जीते हुए हैं ना, ये मनखुर्द से जीते हुए हैं, ये मुस्लिम बहुल इलाका है। मुंबई के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। ओके तिवारी जी, लेट तिवारी जी रिस्पॉन्ड नाउ। गार्गी, तिवारी जी बोलिए। साडी मिला नाही, गार्गी जी तुमची मराठी आवडली। अपमान कर रहे हैं, जुडिशियरी के अपमान कर रहे हैं, लोगों के अपमान कर रहे हैं, मतदाताओं के अपमान ऑलराइट कर रहे गार्गी हैं। जी, रुकिए। मतदाताओं का अपमान मत कीजिए। ओके तिवारी जी। देखिए, नवनाथ मेरे मित्र है और मैंने भी बहुत समय बीजेपी में गुजारा है, तो नवनाथ चुन के आया है, इसलिए उनका अभिनंदन। लेकिन वो एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता बात बताइए ना, मानखुर्द से जीते हैं, ये बहुत टफ सीट थी, ये ऐसे ही नहीं जीत हो सकती ना, मुस्लिम बहुल इलाका है। अब मैं बताऊं, अबू आजमी का इलाका है और वहां 6 मुस्लिम खड़े हो गए, मुस्लिम के वोट बढ़ गए तो हिंदू उम्मीदवार चुन के आया, और हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा बीजेपी करती है। मुझे एक बताइए, विकास 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 कह रहे ये लोग, हाँ 2018 से तो इनके ही पास सरकार थी बम्बई की, बम्बई में तो एक इनका एडमिनिस्ट्रेटर था, जब एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में सत्ता थी। मुझे पता है आप सीरियस डिस्कशन भी कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान बीजेपी करती, बीजेपी ने तो अपना एक चेहरा उतार दिया, क्या ये बाकी पार्टियों को, और जो आप लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों का पक्ष रखने वाले हैं, मुसलमानों को साथ लेकर चलने वाले हैं, 6 अलग अलग कैंडिडेट्स उतारने की क्या जरूरत थी? आप लोग एक कमरे में बैठते, एक कैंडिडेट उतारते, जीत हासिल हो जाती ना, मुसलमान वोट नहीं बढ़ता। स्ट्रैटेजी आप लोग अपना नहीं पाते और भारतीय जनता पार्टी और शिंदे और इन बाकी आपके जो विरोधी हैं उन पर आप आरोप लगा देते हैं। ये तो बहुत लेजी काम हुआ ना, आलसी जिसे कहते हैं। ये देखो, जो पिटीशन है, जो राहुल नार्वेकर पैटर्न कहते कि उम्मीदवार खड़े करना भी उनके हाथ में, उम्मीदवार विड्रॉ करने का भी उनके हाथ में था, जो खुल के स्पीकर होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनली 10-10 करोड़ रुपया विड्रॉ होने के लिए देते हैं। तो वैसी प्रकार से मानफुक्त के अंदर मुस्लिम लोगों को खड़े करने के लिए बीजेपी ने पैसे दिए। ऐसे तो आप ये गंभीर कह रहे हैं कि आरोप, मुस्लिम कैंडिडेट्स बिकाऊ हैं, कि उनको बीजेपी खरीद लेगी? अरे नहीं, खड़े किए भाई। हाँ तो खड़े किए, कैसे खड़े कर दिए? अरे भाई, किसी को 10 करोड़ मुस्लिम रुपए कैंडिडेट्स जो खड़े किए हैं 10 करोड़ रुपए, तो आपने कहा 10 करोड़ रुपए में बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स को खरीद लिया, और चूंकि वो चाहते थे कि बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाए तो 10-10 करोड़ रुपए दिए मुसलमानों को और खड़ा कर दिया कि हमारे कैंडिडेट को, और इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान कैंडिडेट बिकाऊ है। एक मिनट, मुसलमान नहीं, मैं अभी बता रहा हूं, जहां पर अगर कुलाबा और कप परेड का मैं बताऊं आपको, पहले मानखुर्द की बात कीजिए। आपने कहा 6 अलग अलग कैंडिडेट्स मुस्लिम खड़े हुए थे, मुस्लिम वोट बढ़ गया और इसीलिए ये जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है वो जीत गया, ठीक है? अब मुझे ये बताइए कि ये कैंडिडेट कैसे जीत गया? अरे भाई, ये चुनाव जो होते हैं, ये चुनाव लोकल इशू पे होते हैं, लोकल आदमी के पॉपुलैरिटी पे होते हैं। अगर पूरे वोट अगर बढ़ गए, मैं ऐसे बहस नहीं कर पाऊंगी सर, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बोलो आपको क्या चाहिए? आपने मुझे कहा कैंडिडेट विड्रॉ करना, कैंडिडेट देना, ये सब का सब भारतीय जनता पार्टी उस इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है, अभी आपने मुझे कहा। फिर आपने कहा ये पार्टी पैसा देकर कैंडिडेट्स खड़े कर देती है। फिर आपने कहा 6 अलग अलग मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये कि पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 10-10 करोड़ रुपए इन मुस्लिम कैंडिडेट्स को दिए ताकि वो खड़े हो जाए और बीजेपी के कैंडिडेट को जितवा दे, राइट? बहुत चुस्त दुरुस्त बात कर रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम बिकाऊ है, भारतीय जनता पार्टी उनको खरीद लेती है? अरे भाई, ये कोई मुस्लिम बोले तो सारे मुस्लिम नहीं, तो ये 6 मुस्लिम कैंडिडेट्स बिकाऊ थे। अरे राजनीति के अंदर हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, राजनीति के अंदर जो करप्ट होते हैं। सर ये गोल पोस्ट काहे चेंज कर लेते? मैं जैसे ही आपको कोई आपकी नब्ज पकड़ती हूँ, आप गोल पोस्ट चेंज करके उधर चले जाते हैं। अरे राजनीति में हिंदू मुसलमान नहीं होता। विवेक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, मानखुर्द क्यों सबसे ज्यादा और सबसे खतरनाक सीट मानी जा रही थी जहां पर ये कैंडिडेट बीजेपी का जीता है? बिल्कुल रूबिका, देखिए मानखुर्द ऐसी सीट थी जिसे सबसे ज्यादा चैलेंज माना जा रहा था और बीजेपी ने वहां पर पूरी ताकत झोंक दी थी, क्योंकि देखिए पूरा इलाका, जो अगर मैं कहूं तो पूरा इलाका है वो मुस्लिम कम्युनिटी का इलाका है, वहां से बीजेपी कैंडिडेट को जीतना अपने आप में बड़ा चैलेंज था। नवनाथ बन जो कुछ दिन पहले राजनीति में आए हैं और उनका ये पहला चुनाव था, फर्स्ट टाइम वो चुनाव लड़ रहे हैं,
फर्स्ट टाइम वो कैंडिडेट बने और फर्स्ट टाइम उन्होंने चुनाव प्रचार किया। कोई वो सीनियर लीडर नहीं है, कोई वो सालों से चुनाव लड़ते हुए आदमी नहीं है। नवनाथ बन जो है उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार उन्होंने उस इलाके में जीत हासिल की है कि जहां से बीजेपी को जीतना काफी ज्यादा लग रहा था कि बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो शुरुआत में पता चलती कि उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन नवनाथ बन को बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने बहुत मेहनत की और जितने बीजेपी के सीनियर लीडर्स है नवनाथ बन के लिए जो प्रचार सेवा है, वहां पे नितेश राणे की बात करें, आशीष शेलार की बात करें, जितने बड़े नेता थे खुद वहां पे गए उस इलाके में नवनाथ के साथ उन्होंने प्रचार किया। हाँ। अब उसका जो रिजल्ट है वो सामने आ रहा था। मुस्लिम बहुल इलाका है ना, लग रहा था कि मानकोट से जीतना एक बहुत ज्यादा रूबिका पूरा मुस्लिम वोटर्स है वहाँ पे बहुत ज्यादा है, इसलिए बीजेपी चाहती थी कि सीट को किसी भी तरीके से जीतना। उन्होंने वहाँ पे प्रचार किया, पोलराइजेशन हुआ है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स में वोट बढ़ गया और इसीलिए वहां पर बीजेपी का ये कैंडिडेट जीत गया। देखिए ये जो बातें हैं वो तो अब जब पूरा टोटल नंबर सब आएंगे, कितने वोट से जीते हैं या फिर कितने वोट से हारे हैं, दूसरे कैंडिडेट की क्या स्टेटस रही है। लेकिन देखिए मैंने आपको शुरू से बताया कि मानखुर्द वाला इलाका जो है वो एक बहुत चैलेंजिंग सीट थी बीजेपी के लिए, क्योंकि देखिए अगर हम नॉर्थ मुंबई की बात करें जहाँ पे कांदिवली, बोरीवली, दहीसर ये इलाके जो हिंदू के जो वोटर्स है बहुत ज्यादा है, वहाँ पे बीजेपी की पकड़ बहुत अच्छी है, वहाँ पे बीजेपी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहती है। लेकिन मानखुर्द सीट को लेकर वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम थे कि ये सीट निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी, इसलिए बीजेपी के तमाम जो लीडर्स उन्होंने नवनाथ बन को सपोर्ट किया, पूरी ताकत झोंकी थी। और आप इसीलिए कह रहे हैं मानखुर्द जो है वो जीत का सबब बन गया नवनाथ के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक और बड़ी खबर ये देखिए, जश्न की तस्वीरें आने लगी है। नवनाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब जीत हासिल करते हैं मानखुर्द से तो ये देखिए गुलाल ही गुलाल चौतरफा आपको दिखाई देता है। नवनाथ बन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने बीएमसी का ये चुनाव लड़ा और जीत गए हैं। मानखुर्द की सीट बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सीट थी और वहां पर आप देखिए कार्यकर्ता के कंधों पर बिठाकर नवनाथ बन को जश्न में डूबा हुआ आप देख सकते हैं।